अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट एंड सर्जन हूं और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूं। आप लोगों से मेरी ये जो मुलाकात है काफ़ी अर्से के बाद हो रही है। पिछले दिनों में काफ़ी मसरूफ़ रहा था जिसकी वजह से मैं नई वीडियोज़ नहीं बना सका, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि आपसे रेगुलर मेरी मुलाकात होती रहेगी और मैं आँखों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुतालिक आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। किसी भी नई बीमारी के मुतालिक बात करने से पहले मैं अपने चैनल के ऊपर जो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, स्पेशली मेरी जो अंधराते की बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक जो मैंने वीडियो बनाई थी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की ट्रीटमेंट के मुतालिक, उस पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जो कि लोगों ने बड़े डाउट्स अपने शो किए हुए हैं, या उसमें लिखा हुआ है कि मैं फ़ेक बोल रहा हूँ, या ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है, या मैं लोगों की खुदा न खास्ता बीमारी से नाजायज़ फ़ायदा उठा के कुछ पैसे कमाना चाह रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप सब लोगों को पता चले कि इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट हो रही है उसमें किस हद तक जो मैंने बताया आपको वो सच्चाई है, या जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई फ़ेक है या नहीं है। सो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं अंधराते का उसमें 100% जो है वो बेहतरी होती है, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक इलाज आया ही नहीं है। जो इलाज इस वक्त हो रहा है, और जब मैं बात करता हूँ इलाज की, तो वो इलाज है जो दुनिया के कुछ ममालिक में हो रहा है। ये वो इलाज नहीं है जो कि मैंने ईजाद किया है। ये वो इलाज है कि दुनिया में हो रहा है और वहाँ से मैं सीख कर आया हूँ। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो टर्की में अंकारा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं अपनी फेलोशिप के लिए गया था, और वहाँ पे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी का इलाज हो रहा है, और अब से नहीं पिछले 8-10 सालों से हो रहा है। और वहीं पे मैंने इस बीमारी का इलाज ये सीखा था, और फिर मैंने पिछले 1.5 साल से मैं वापस, जब मैं आया 1.5 साल पहले वापस आके मैंने यहाँ पे इस बीमारी का इलाज शुरू किया। सो एक चीज़ तो मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मैं जो भी बात करता हूँ वो विद प्रूफ होती है। ये बात मेरी अपनी तरफ से नहीं होती, और मेरे पास इन सब बातों का प्रूफ मौजूद है इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च, पब्लिश्ड आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी का इलाज हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 100% इसमें इलाज नहीं होता, बेहतरी नहीं होती। मरीज़ को 10, 20, 30 या 40% तक बेहतरी हो सकती है। अब कुछ मरीज़ जो हैं हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं जी कि कितनी बेहतरी होगी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपको कोई नहीं बता सकता। आप दुनिया में कहीं से भी इस बीमारी का इलाज कराएं, आपको कोई नहीं बता सकता कि किस मरीज़ में कितने फ़ीसद बेहतरी होगी। ये जो मैं आपको एक लिमिट दे रहा हूँ, एक जो रेफरेंस दे रहा हूँ 10 से 30 या 40% का, ये हर मरीज़ में वेरिएबल है, यानी कि अलग अलग है। ये किसी मरीज़ में 10% बेहतरी है, किसी में 30-40% बेहतरी है बस। लेकिन इलाज से पहले आपको कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि इसमें कितनी बेहतरी होगी। कुछ लोगों ने कहा जी कि मैं इस बीमारी का फ़ायदा उठा के लोगों से पैसे कमाना चाहता हूँ। तो क्या आपको पता है कि मैं इस बीमारी का कितना चार्ज कर रहा हूँ? क्या आपको पता है कि मैं इस बीमारी के लिए फ़ीस ले भी रहा हूँ कि नहीं इसके इलाज के लिए? क्या आपको पता है कि मैं मरीज़ से कितने पैसे लेता हूँ? तो आप लोग कैसे ये कमेंट कर सकते हैं कि मैं बीमारी का फ़ायदा उठा के मरीज़ से पैसे ले रहा हूँ? और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये बीमारी जो है, ये इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि टर्की में इस बीमारी का इलाज बहुत अरसे से हो रहा है, और वहाँ पे पब्लिश आर्टिकल्स भी हैं। इंडिया में कुछ जगहों पे इस बीमारी का इलाज हो रहा है और वहाँ के भी पब्लिश आर्टिकल्स मौजूद हैं। सो ये वो छोटी छोटी बातें थी जो कि अंधराते की बीमारी के इलाज के मुतालिक लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, जिसका मैंने सोचा कि इनका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनके जहन में डाउट्स ज़रूर आते होंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि काइंडली अपना जो वर्कअप है, अपनी स्टडी है, वो पूरी करें। और अगर आपने इस तरह कोई भी कमेंट करना है तो पहले आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आप वो कमेंट इससे बाय द वे तो नहीं करें, क्योंकि इस तरह आप बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनका इलाज मुमकिन हो सकता है, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनको डीमोरलाइज़ कर रहे हैं, उनको नाउम्मीद या मायूस कर रहे हैं। सो बेहतर यही होता है कि कोई भी बात करने से पहले उस बात की सच्चाई के बारे में अच्छी तरह जान लिया जाए, ताकि आप कोई भी गलत या मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। बहुत शुक्रिया आपका।